अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नुमान हनीफ। बात हम करेंगे आज ज़ूलॉजी की, बीएससी थर्ड ईयर। तो चैप्टर हमारे पास 6 और 12 मोलस्कन सक्सेस में हम बात करेंगे गैस्ट्रोपॉड्स की। क्लास गैस्ट्रोपॉड की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी इनकी एक तारीफ बनाते हैं हम, कॉमनली नाउन एज अ स्नेल, स्लग्स एंड लिम्पेट्स। यानी कि जो क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है, इस गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो चंद एक स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, जिन स्पीशीज का हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या हैं? कुछ स्नेल हैं, कुछ स्लग्स हैं और साथ में कुछ लिम्पेट्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स ये एक लार्ज टेक्सोनोमिक क्लास होती है आफ्टर द इंसेक्ट्स। ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनके बाद जो सबसे बड़ी क्लास होती है वो ये गैस्ट्रोपॉड्स की होती है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली स्पीशीज कितनी है? 65,000 से लेकर 80,000 के करीब होती हैं। ठीक है, 65,000 से लेकर 80,000 के करीब ये स्पीशीज होती हैं। और ये जो स्पीशीज हैं, हमारा ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर ये मुख्तलिफ रीजन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। यानी कि कुछ स्पीशीज आपको मिलेंगी कहाँ पर? फ्रेश वाटर। कुछ जो सी होती हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होती हैं वो प्योरली खुश्की के ऊपर नहीं रहती, वो कहाँ पर रहती हैं? मॉइस्ट प्लेस पे। और कुछ ऐसी होती हैं जो बेसिकली ओशियन होती हैं, ये समुद्रों में रहती हैं। तो ये इनकी मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज होती हैं जो बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ रीजन्स में मौजूद होती हैं। किनकी? क्लास गैस्ट्रोपॉड्स। अब ये जो क्लास गैस्ट्रोपॉड्स हैं, अगर आप इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी देख लें गैस्ट्रोपॉड्स की, तो यहाँ पर ग्रीक जुबान की दो टर्में हैं, एक गैस्ट्रा, एक पोडा। पोडा कहते हैं फीट को और गैस्ट्रा कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को। गैस्ट्रा वास्कुलर कैविटी यानी कि जो मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, जो चीज़ हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, ये गैस्ट्रा कैविटी का काम होता है, गैस्ट्रा वास्कुलर कैविटी का काम होता है, जहाँ पर इंजामेटिकली प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो अब इस चीज़ को सबसे पहले स्टडी करने वाला पर्सन था जॉर्ज कॉयर। जॉर्ज कॉयर 1795 के अंदर इस बंदे ने सबसे पहले इस चीज़ को स्टडी किया और इसने कहा इन्हें गैस्ट्रोपोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फीट होते हैं वो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के नीचे होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के नीचे होने की वजह से उन्होंने इस चीज़ को नाम किसका दे दिया? गैस्ट्रोपोड्स का। तो इसीलिए ये बनी क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, इस गैस्ट्रोपोडा की कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खसूसियात हैं। उन खसूसियात को अगर हम जस्टिफाई कर लें तो सबसे पहली जो इनकी खासियत है वो क्या है? टॉर्शन। What is torsion? A process in which organisms rotate its visceral mass on 180 degree to one side during the development. It is called torsion. ये एक ऐसा अमल होता है जिस अमल में बेसिकली तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी का जो विसरल मैस होते हैं, यानी कि जिसके अंदर इंक्लूडेड उनकी मेंटल कैविटी होती है, वो उस मेंटल कैविटी को रोटेट करना शुरू कर देते हैं 180 डिग्री पे। और ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। ओपिस्तो ब्रांचिया या ओपिस्तो ब्रांच एक हमारे पास गैस्ट्रोपोड है। वो गैस्ट्रोपोड टॉर्शन करने के साथ साथ डिटॉर्शन भी कर लेता है, यानी कि पहले वो टॉर्शन करता है फिर वो डिटॉर्शन करता है। जब वो टॉर्शन करेगा वो मूव करेगा 180 डिग्री पे, टॉर्शन हो जाएगी। जब वो डिटॉर्शन अपने आप को पहली हालत पे लेके आएगा वो अकेला 90 डिग्री के ऊपर आके स्टॉप कर देता है। यानी कि अगर आप, मैंने ये सामने कुछ तस्वीरें बनाई हुई हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को अगर देखें तो यहाँ पर टॉर्शन हो रही है। अगर ये पहली डायग्राम देखी जाए तो इसके अंदर क्या है? ये पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक लगा हुआ होता है। ठीक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जो माउथ से शुरू होती है एनस पे खत्म हो जाती है। ये इनकी बाहर पे लास्ट पे क्या होती है? मेंटल कैविटी होती है। पीछे इनके फिट लगे हुए होते हैं, यहाँ पर इनकी एनस होती है, ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर माउथ, ये सामने टेंटिकल जिन्हें एंटीनास भी कहते हैं। टॉर्शन की हालत में जब ये टॉर्शन करते हैं, ये क्या करते हैं? अपने बॉडी को, अपने बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो मेंटल कैविटी होती हैं, उनको रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये रोटेट करते हैं तो इनकी बॉडी की एक साइड पर रोटेट किया जाता है। वो बॉडी के जिस साइड पर ये रोटेट करते हैं वो मोस्टली इनकी लेफ्ट साइड होती है।
एवोल्यूशनरी तौर पर ये इस तरह क्यों करते हैं, उसकी कुछ लॉजिक होती है, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आपकी बुक में उन्होंने कुछ मेंशन किए हैं। बेसिकली तौर पर जब ये इस तरह टॉर्शन करते हैं ना, तो इनके बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर वो ऑर्गन रिड्यूस हो जाएंगे तो इन्हें बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट ये मिलता है, अंदर स्पेस बन जाती है जिसकी वजह से इनका बॉडी ज़्यादा ग्रो करने लगता है। दूसरी कुछ और इनके मुख्तलिफ तरह के एडवांटेजेस हैं, वो हम और डिस्कस करते हैं। जब ये टॉर्शन करते हैं, पहले अभी इन्होंने टॉर्शन नहीं की, जब ये टॉर्शन नहीं करते तो टॉर्शन के नतीजे में इनकी जो एनस होती है वो बॉडी की पोस्टीरियर साइड होती है। इनके फिट इनके पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। इसी पोस्टीरियर साइड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको ओपर्कुलम कहते हैं, ये एक छोटा सा शेल बना हुआ होता है, ठीक है। इनकी गिल्स, इनके नेफ्रीडिया, ये सारी स्ट्रक्चर, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारा जो सा होता है इनके बॉडी के पिछले हिस्से पे होता है। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सारा जो सा होता है वो पीछे वाले हिस्से पे मौजूद होता है, ठीक है। डी, जब ये टॉर्शन से पहले थे उस वक्त क्या होता था कि यानी कि जो बेसिकली तौर पर इनका एक डिसएडवांटेज था वो ये कि जब इन्होंने टॉर्शन नहीं की थी उस वक्त जो इनका सिस्टम था, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो असल में बॉडी की बैक साइड पर मौजूद होता था। दूसरी बात ये, इनके गिल्स भी पिछली साइड पर मौजूद होते थे। जब ये चलते, गिल्स के जरिए से क्या होता, बहुत सारी मड, टर्बड वाटर वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता, तो वो उनको प्रॉब्लम देता। सेकंड, जब कभी कोई प्रेडेटर इनकी बॉडी पे अटैक करता, इनके ऊपर अटैक करता, ये क्या करते, इस ओपर्कुलम के अंदर अपने बॉडी को लेके जाते। उसमें क्या होता है, सबसे पहले फिट अंदर जाते, बाद में हेड अंदर जाता, वो प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम क्या होती कि फिट पहले चले जाते हैं, पाँव इनके पहले शेल में चले जाते हैं, हेड इनका बाद में आता है, तो वो जो प्रेडेटर होते हैं वो इनके हेड पे अटैक करते, ये मर जाते। इन्होंने इन दो प्रॉब्लम से, कि एक तो टर्बिड वाटर जब इनके अंदर जाता है, इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो इनको प्रॉब्लम देता है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, दूसरा जो प्रेडेटर का अटैक था उससे ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते जब इनके सर के ऊपर अटैक किया जाता। ये उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, टॉर्शन करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने टॉर्शन की, उस टॉर्शन का फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपना बॉडी रोटेट कर लिया। जब इन्होंने बॉडी को रोटेट किया, अब इनके गिल्स, इनकी एनस, वो हर एक चीज़ इनके बॉडी के एंटीरियर साइड के ऊपर खुलना शुरू हो गई, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग इनके हेड के करीब आ गई। तीसरी चीज़ ये हुई कि जब इन्होंने टॉर्शन शुरू करना शुरू की, तो टॉर्शन के नतीजे में जो इनका नर्वस सिस्टम था, जो पहले बैक साइड पर मौजूद था, अब फ्रंट साइड पर आ चुका है, जिसकी वजह से जो पैगाम होता है उसका फ्लो होना, पैगाम एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि अब ये हेड के करीब आ चुका है। अब यहाँ पर जब बॉडी पूरा हेड के करीब आ चुका है, यहाँ से अब पैगाम का निकलना बहुत आसान हो जाता है। ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस थे किस चीज़ के, टॉर्शन के। जब ये टॉर्शन करते हैं, उस टॉर्शन के नतीजे में ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक, अपना एलिमेंट्री ट्रैक जो सा होता है वो यू शेप ले आए, ये आपके सामने यू बना हुआ है, ठीक है। जब ये इस तरह यू शेप लेके आते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे मैंने आपको बता दिया, नुकसान सबसे बड़ा इनका ये है कि जब कभी ये अपना वेस्ट मटेरियल, क्योंकि एनस भी सर के करीब है, जब कभी अपना वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, उसकी स्मेल जो सी होती है वो इनके डायरेक्ट हेड के ऊपर आना शुरू हो जाती है, जिससे ये थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल भी इनकी बॉडी के ऊपर ही गिर रहा होता है, तो वो इनको प्रॉब्लम देता है। तो ये असल में इनका एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक हो गया। अब ये जो टॉर्शन होती है, ये किस तरह से होती है? टॉर्शन दो तरह से की जाती है, दो स्टेजेस पे। एक मस्कुलर स्टेज होती है जिसके पे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी म्यूटाजेनेटिक होती है। म्यूटाजेनेटिक के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, म्यूटाजीन्स होते हैं। वो म्यूटाजीन्स जो होते हैं वो इनके जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, उस जेनेटिक प्रोग्राम पे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली तौर पर टॉर्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंटल होती है, ये म्यूटाजेनिक होती है। यानी कि अभी कोई पैगाम नहीं मिला था, लेकिन कोई ऐसे हैजर्ड्स मिले, कुछ ऐसे केमिकल्स मिले जिनकी बुनियाद पर इन्होंने खुद से वो करना शुरू कर दी, ठीक है। दूसरी बात ये, वो कहते हैं मोस्टली टॉर्शन अकर लेफ्ट साइड, एसिमेट्रिकली डेवलपमेंट होती है।
एसिमेट्रिकली जब डेवलपमेंट होती है तो इसके अंदर बॉडी के चंद एक ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब बॉडी के जो ऑर्गन रिड्यूस हो रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टिनिडिया क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प पे कर रहे होते हैं। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और इसके बाद गुनेड कुछ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो इनके बॉडी से फिर खत्म हो जाती हैं। जब ये उन चीज़ों को रिड्यूस कर देते हैं फिर बॉडी का ग्रो करने का साइज जो सा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो टॉर्शन का इनको बेनिफिट भी होता है, टॉर्शन का इनको नुकसान भी होता है। और ये टॉर्शन एक वाहद कैरेक्टरिस्टिक्स गैस्ट्रोपोड में ऐसा है जो इन गैस्ट्रोपोड्स को बाकी इनकी 7 क्लासेस से अलग कर देता है। ये एक ऐसा इनके अंदर करैक्टर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये असल में इनके अंदर टॉर्शन होती है। दूसरा इनका जो फीचर उन्होंने बयान किया हुआ वो क्या? शेल कॉइलिंग। अब जो शेल कॉइलिंग होती है, जो प्रिमिटिव इनके शेल थे वो बेसिकली तौर पर सिमेट्रिकली हुआ करते थे, यानी कि वो असल में एक प्लेन में मूव कर रहे होते थे, उनकी डायरेक्शन बेसिकली एक हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपने शेल की एक साइड बनानी शुरू कर दी, यानी कि अब शेल पहले दरमियान में था सिमेट्रिकली, अब वो एसिमेट्रिक आ गया। जब इन्होंने शेल एसिमेट्रिक करना शुरू कर दिया अंदर से, यानी कि जिस साइड को इनका शेल ज्यादा ग्रो करने लग गया, इन्होंने उस साइड के जो ऑर्गन्स थे उनको रिड्यूस करना शुरू कर दिया। अब ये हो गए एसिमेट्रिकली। तो उस रिड्यूसिंग के नतीजे में जिस्म के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम थे जो ऐसा ऐसा रिड्यूस होना शुरू हो गए। किसकी बदौलत? सिर्फ शेल की बदौलत। इनके पास शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो जो बेसिकली तौर पर इनके एक साइड पर क्या बना रहा होता है? कर्ल बना रहा होता है। अब जो इनकी कॉइलिंग होती है शेल की, वो कॉइलिंग भी एक कमाल उम्दा पैटर्न होता है। अब इनकी जो कॉइलिंग होती है उसमें क्या होते हैं? जो पहला यानी कि कर्ल बना होता है वो बेसिकली तौर पर बाहर को निकलता है। जब वो बाहर को निकलता है वो बड़ा हो जाता है और पुराना हो जाता है। जो नए वाले होते हैं वो इनकी टिप पे ही होते हैं, जिसकी बुनियाद पर क्या होते हैं? इनकी बॉडी पे डिफरेंट रिंग्स बनने लग जाते हैं। ठीक है जी। तीसरा जो इनके अंदर फीचर्स बयान किया वो इनकी लोकोमोशन है। गैस्ट्रोपोड्स में लोकोमोशन मुख्तलिफ तरह की होती है। कुछ सीलिया के जरिए से करते हैं, कुछ जो होते हैं वो फुट के जरिए से करते हैं। लोब बने होते हैं, फुट बने होते हैं जो बाकायदा लोब होते हैं, 4 लोब बने होते हैं। कुछ जो होते हैं वो मस्कुलर नीचे वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के पैदा करके मूव करते हैं। कुछ गैस्ट्रोपोड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के निचले हिस्से पर कुछ ग्लैंड्स रखते हैं, उन ग्लैंड्स को सिक्रीट करते हैं। वो ग्लैंड जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम के ऊपर उन्हें प्रोपेल, उन्हें फिसलने में हेल्प पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के तरीकाकार होते हैं जिन तरीकाकार के जरिए से गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन किस मकसद के लिए की जा सकती है? फीडिंग पर्पस के लिए भी, लोकोमोशन रिप्रोडक्शन के लिए भी, लोकोमोशन जो होती है प्रेडेटर से बचने के लिए भी की जा सकती है, लोकोमोशन जो होता है वो नया हैबिटेट तलाश करने के लिए भी ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तरीकाकार है वो ये टॉर्शन का है कि ये टॉर्शन किस तरह से करते हैं और डिटॉर्शन कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, वो हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर चुके हैं। लीजिए